नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मक्का के बारे में, मोहम्मद के बारे में और उसके कुछ तथ्य जो कि कुरान में मिलते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का में अन्य देवताओं पर प्रहार कैसे किया गया, ये हमें पता चलता है कुरान की सूरा नंबर 53 आयत 19। क्या तुम लोगों ने देख लिया अल्लात और अल उज्जा तथा तीसरी मूर्ति मनात यानी कि अरब की देवियां को? क्या क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे बेटे हों और अल्लाह की बेटियां? अरब के लोग इन तीनों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। यह तो अनुचित विभाजन है। सूरा नंबर 53 आयत 23, वे केवल नाम हैं, तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने ये नाम दिए। अल्लाह ने कोई संस्तुति नहीं दी, भले ही तुम्हारे स्वामी ने पहले ही उन्हें मार्ग दिखा दिया, किंतु वे केवल अपने अनुमान और मनमानी पर चल रहे हैं। आगे हमारा शीर्षक है मक्का में मोहम्मद का बीड़ा कठिन था, यानी कि मोहम्मद के लिए आगे का जो जीवन था वो कैसे कठिन था, ये पता चलता है कुरान की सूरा 52 आयत 29। इसलिए मनुष्य को आगाह करते रहो अपने अल्लाह की कृपा से, तुम न तो विक्षिप्त हो और न ही भविष्यवक्ता। सूरा 52 आयत 30। लोग क्या कहेंगे, वह एक कवि है। प्रतीक्षा करो, उसका भी दिन आएगा। उसने कहा, प्रतीक्षा करो क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। सूरा 52 आयत 32। क्या उनकी समझ उन्हें ये बातें सिखाती हैं, अथवा ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विकृत लोग हैं? क्या वे कहते हैं उसने यानी कि मोहम्मद इसे कुरान स्वयं लिख लिया है? नहीं, वास्तव में वे विश्वास यानी कि ईमान नहीं लाना चाहते हैं, अर्थात अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास नहीं लाना चाहते हैं। यदि उनका कहना सत्य है तो इसके जैसे कोई पुस्तक लिख लेना। अगला प्रसंग है, मक्का वासियों ने कहा कि कोई क़यामत का दिन नहीं होता। इसका जिक्र कुरान में आता है। सूरा नंबर 83 आयत 1। क्या उन्हें लगता है कि उस क़यामत के दिन पुनर्जीवित नहीं किए जाएंगे, जब संसार के स्वामी अल्लाह के सामने सभी मनुष्य खड़े किए जाएंगे? हाँ, दुष्टों की पंजीयन पुस्तिका, कर्मों का लेखा जोखा, सिज्जीन जहन्नुम में एक स्थान जहां गुनहगारों का लेखा जोखा रखा जाता है, सिज्जीन में है। और तुम्हें कौन समझाएगा कि सिज्जीन क्या है? यह एक संपूर्ण लेखा जोखा है। सूरा 83 आयत 10। उस दिन उनका विनाश होगा जो हमारे चिन्हों को झुठलाते हैं, जो कयामत के दिन को झूठ बताते हैं। गुनहगारों और अवज्ञाकारियों के अतिरिक्त कोई उसे नहीं झुठलाता है। जब उनके सामने हमारी आयतों को पढ़ा जाता है तो कहते हैं, पूर्वजों की कपोल कल्पित कहानियां सुनो। बुरे कर्मों के कारण उनका हृदय धूल के जैसे मैला हो गया है। हाँ, वे उस दिन अपने अल्लाह का दर्शन करने से रोक दिए जाएंगे। इसके बाद वे जहन्नुम में जलाए जाएंगे। इसके बाद उनसे कहा जाएगा, यही है ना जिसे तुम झूठ कह रहे थे? सूरा 83 आयत 18। सच यह है कि अच्छा कर्म करने वालों का लेखा जोखा इल्लीयीन यानी कि जन्नत में एक स्थान जहां अच्छा कर्म करने वालों का लेखा जोखा रखा जाता है। और तुम्हें कौन बताएगा कि इल्लीयीन क्या है? यह ऐसा संपूर्ण लेखा जोखा है जिसे अल्लाह के समीप रहने वाले फरिश्तों द्वारा प्रमाणित किया गया है। सूरा 88 आयत 22। निश्चित ही विश्वास लाने वाले आनंद में होंगे। ऊंचे अलंकृत सिंहासनों पर बैठकर वे सब कुछ देख रहे होंगे। तुम उनके मुख पर आनंद देखोगे। उन्हें मस्क यानी कि कस्तूरी से सुगंधित अच्छी शराब पीने को दी जाएगी। वे जिनकी इच्छाएं हैं तस्नीम के पानी में मिली हुई शराब की इच्छा करें, वह तस्नीम जो एक स्रोत है जिससे अल्लाह के निकट के लोग पिएंगे। सूरा 88 आयत 29। पापी लोग मोमिनों पर हंसते थे और जब उन्हें आते जाते देखते थे तो कहते थे, ये ही भटके हुए लोग हैं। और तब भी उन्हें उन लोगों का अभिभावक बनने के लिए नहीं भेजा गया था। सूरा 83 आयत 34। उस दिन विश्वास यानी कि ईमान वाले काफिरों पर हंसेंगे, जब विश्वास वाले सुंदर सिंहासन पर बैठे होंगे और उन्हें देखेंगे। क्या काफिरों को उनकी करने का फल नहीं मिलना चाहिए? उस नगर में खुली शत्रुता थी, कलह बढ़ गई थी, वाद विवाद उग्र हो गया था। उस नगर में पूर्णतः वैमनस्य फैल गया था। वह जनजाति हाल ही नए धर्मांतरित हुए मुसलमानों को अपशब्द कहने लगी। धनी और ताकतवर लोगों में से अनेकों जिन्होंने मोहम्मद का प्रतिरोध किया को कुरान में स्थान मिला। सूरा 96 आयत 9। तुम उस व्यक्ति अबू जहल के विषय में क्या सोचते हो
जो जब अल्लाह का सेवक मोहम्मद नमाज पढ़ता है तो वह उसे रोकता है। तुम्हें क्या लगता है कि वह सही पथ पर है अथवा यह करुणा का व्यवहार करता है? क्या तुम्हें लगता है कि वह सत्य आयतों को जुटलाता है और अपना मुंह फेर लेता है? क्या उसे नहीं पता कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है? सूरा 96 आयत 15। सुनो, निश्चित ही यदि वह नहीं रुकेगा तो हम उसे माथे के बल घसीटेंगे। अरब संस्कृति में माथे के बल अर्थात जुल्फी को काटना या पकड़ना अपमानजनक माना जाता था। झूठे पापी माथे के बल, बुलाने दो उसे अपने साथियों यानी कि अन्य मक्कावासियों को बुलाने दो। हम जहन्नुम के फरिश्तों को बुलाएंगे। सुनो, उनकी बात न मानो, इसकी अपेक्षा अल्लाह का गुणगान करो और अल्लाह के निकट आओ। सूरा 111 आयत 1। मरने दो अबू लहब, मोहम्मद के चाचा और मोहम्मद का विरोध करने वाले के सहयोगियों को, और मरने दो उसे, अबू लहब को। उसकी धन संपदा और जो उसने कमाया है उसके काम नहीं आएंगे। वह जहन्नुम में जलाया जाएगा और उसकी पत्नी के भी गले में मूंज की रस्सी बांधी होगी और वह धरती आग लिए फिरेगी। मोहम्मद के लिए अच्छा संयोग यह रहा कि मदीना के अरबी मोहम्मद के संदेश के प्रति आकर्षित हुए। चूंकि मदीना नगर के आधे लोग यहूदी थे तो मदीना के अरबी केवल एक ईश्वर की बात किया करते थे। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। सूरा 3 आयत 32। उनसे कहो अल्लाह और उसके रसूल को माने, किंतु यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो जान लो अल्लाह को वे लोग प्रिय नहीं हैं जो इस्लाम को अस्वीकार करते हैं।